रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। गौसे आज़म बमनी बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रुए पैगंबर यक नदर कुन सुए माँ ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़कलीदे करम कुशा क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। अज़ीज़ान गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम उर्से फ़ुक़हा उर्से अशरफुल फ़ुक़हा के ये हसीन इजलास में हाज़िर आए हैं। सरकार सैयदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत आक़ाए नेमत मुनाज़िर अहले सुन्नत शारिह कलाम रज़ा हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनको हम भूले नहीं हैं। 5 साल हुए हमारी आँखों से हज़रत ओझल हुए, लेकिन आज भी उनके जलवे निगाहों के अंदर महफूज हैं। आँखें बंद करो तो लगता है सामने मौजूद हों। और यकीन जान लीजिए, अगर कोई बात है, परेशानी है, कोई वसवसा है, कोई सोच विचार है, कोई आपको फ़िक्र सता रही है, तसव्वुर करके सो जाओ, इंशाअल्लाह रहनुमाई होती है और रास्ता निकलता है, ढाढ़स बनती है, हिम्मत आती है। हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा अल्लाह के उन नेक बंदों में से थे जिनको रब तबारक व ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए पैदा फरमाया, इल्म से भी सरफराज फरमाया, अमल से भी सरफराज फरमाया, निस्बतों से भी सरफराज फरमाया और उनके फैज़ से हमको आपको सबको सरफराज फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बड़ी मशहूर व मारूफ़ आयत पाक है। कई मरतबा आप हज़रात इसके मुताल्लिक़ तक़ारीर समात फरमा चुके होंगे। रब ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो।
रब तबारक व ताला का अंदाज़े ख़िताब देखिए कि रब ताला फरमा रहा है, ए ईमान वालो। अब जाहिर बात है, ईमान वाले तो हम हैं, आप हैं, सब है ना। अगर पूछा जाए कौन ईमान वाला, तो सभी बोलेंगे कि हम ईमान वाले हैं। आपसे, हमसे रब का खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये ऑर्डर अल्लाह ताला किसको दे रहा है? हमको। ईमान वाले तो हम है ना, हमको, आपको, सबको ऑर्डर दे रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताना, रब ताला ने ये हुक्म, ये ऑर्डिनेंस, ये फरमान जो आपको हमको दिया, तो क्या ये खिताब, ये कलाम डायरेक्ट हमसे और आपसे फरमाया क्या? अल्लाह का कलाम डायरेक्ट अल्लाह से आपने कानों से सुना, अपने कानों से? नहीं ना। क्या अल्लाह तबारक व तआला कादिर नहीं है कि वो हम और आपसे कलाम फरमाए? कादिर है, हाँ, वो चाहे तो हमसे कलाम कर सकता है, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं कि खुदा का कलाम और उसका जाहो जलाल बर्दाश्त कर सके। खुदा के कलाम की शान खुद रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ भी चकनाचूर, रेजा रेजा और रेत का ढेर बन जाएगा। सबको पता है। अब यही कलाम अगर आपको अल्लाह ताला सुना दे तो क्या होगा? हाल ये होगा कि खुर्दबीन से, दूरबीन से भी अगर ढूंढे तो हमारा डीएनए का नमूना भी नहीं मिलने वाला। ये हाल हो जाएगा। चटनी तो चटनी, उससे भी भयंकर हाल हो जाएगा। तो ये अल्लाह ने कलाम हमसे न फरमाकर हम पर रहम फरमाया और करम करते हुए अपने महबूब पर कलाम नाजिल फरमाया। मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा जलाल अपने अंदर समेट कर पूरे जमाल के साथ हमें ये कलाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ये अहले सुन्नत बयान करते हैं और कोई बयान नहीं करेगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हम कलाम इलाही सुनने और याद करने के बावजूद जिल्ला सलामत मौजूद है। ये कलाम सदका है सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन इसके पीछे एक निहायती हसीन नुक्ता है। रब ताला तो सारी कुदरतों का मालिक है, अला कुल्ले शैइन कदीर, उसकी शान है। लेकिन इसके बावजूद सारी कुदरत, सारी ताकत, सारा पावर, पूरी एनर्जी के साथ इसके बावजूद रब तबारक व ताला हमसे डायरेक्ट कलाम नहीं फरमाता। इतनी शान अजमत वाली होने के बावजूद अपने महबूब के वसीले से हमसे कलाम फरमा रहा है। अल्लाह रसूलुल्लाह का वसीला रखते हुए हमसे कलाम फरमा रहा है ना, बड़ी बात। हालांकि अल्लाह कोई मोहताज नहीं है, फिर भी वो प्यारे हबीब के वसीले से हमको नवाज रहा है। नमाज भी दे रहा है तो मुस्तफ़ा के ज़रिए, रोज़े भी दे रहा है तो मुस्तफ़ा के ज़रिए, कलाम भी फरमा रहा है तो मुस्तफ़ा के ज़रिए, सारी चीज़ें मुस्तफ़ा के ज़रिए। पता चला कि जब वो मालिक पाक परवरदिगार आलम कादिर मुतलक होने के बावजूद मुस्तफ़ा के वसीले के बग़ैर कुछ देता नहीं, ये दो टांग का खन्नास कहाँ पहुँच गया कि जो कुछ हैसियत न रखते हुए डायरेक्ट बोलता है अल्लाह से मांगो। नहीं समझे? अरे मजबूर होने के बावजूद इंसान बोलता है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, और अल्लाह ताला कादिर होने के बावजूद मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर कुछ देता नहीं। पता चला कि अगर कुछ लेना है तो मुस्तफ़ा के वसीले से लेना पड़ेगा, कुछ मांगना है तो मुस्तफ़ा के वसीले के साथ मांगना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए आला हज़रत, सुभान अल्लाह,
अजीमुल बरकत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, आशिके माह नबूवत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बल्कि और वजाहत के साथ सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए तो आला हजरत हमें सिखाते हैं और अशरफुल फुक़हा हमें बताते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। पता चला ये आयते पाक या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसके ज़रिए इशारतुन नस के तौर पर या इक़्तिज़ाउन नस के तौर पर वसीले के वजूब को साबित कर रही है और वसीला इख्तियार करने का हुक्म दे रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, जो एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा लक़ब है। पहली उम्मत के अंबिया व मुरसलीन को रब तबारक व तआला खिताब फरमाता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ज़रिए। ये मुस्तफ़ा का सदक़ा है कि हम गुनहगारों को रब तबारक व तआला इस खिताब से ज़िक्र फरमा रहा है। कितनी बड़ी बात है, ये बंदा परवरी है। हमको फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को ईमान वाला कहे, लेकिन हमारे ईमान की मेराज तो उस वक्त होगी कि रब ताला हमें ईमान वाला मान ले। और इस आयत पाक में ईमान पर ये सनद और मोहर अता फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मिसाल के तौर पर कोई नौकर मालिक के बारे में कहे, मेरा मालिक बड़ा ईमानदार है, मालिक का भी सीना 56 इंची हो जाएगा, किसी और का हो न हो, लेकिन जो सेठ है उसके पेट के साथ साथ सीना भी चौड़ा हो जाएगा कि यार वाकई मुझे ईमानदार कहा। राह चलता आदमी आपको कह दे, यार बड़े ईमानदार लगते हैं आप, 10 रुपए दे दो, देंगे कि नहीं देंगे? अरे खुशी खुशी देंगे, यार मुझे ईमानदार बोल रहे ला। अच्छा, यानी कोई किसी को ईमानदार कह दे तो आदमी खुश हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। और कुर्बान जाओ, अगर अल्लाह ताला बंदे को ईमानदार कह दे तो तब क्या हाल होगा। ये मकाम वही है कि रब ताला बंदे से फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमानदारो। अब बताओ साहब, कितना मन खुश हो गया, कितनी जान खुश हो गई। या अल्लाह तेरा करम, तूने हमें ईमानदार फरमाया, ईमान वाला फरमाया, हुक्म दे क्या करना है। रब ताला फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या? कोने में बैठ जाना थर थर करते हुए, मुझे बहुत डर लग रहा, अल्लाह से डर लग रहा, अल्लाह से डर, ये मतलब है? अल्लाह से डरने का मतलब झूठ मत बोलो। अल्लाह से डरने का मतलब चोरी मत करो, चुगली मत करो, गीबत मत करो, हराम खोरी मत करो, हराम कारी मत करो, बदकारी मत करो, नमाजें मत छोड़ो, रोज़े मत छोड़ो, ज़कात मत छोड़ो, बल्कि तमाम फ़राइज़ अदा करो, तमाम वाजिबात अता करो और तमाम हराम कामों से परहेज़ इख्तियार करो। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। ठीक, अब हमने अल्लाह से डर भी पैदा कर लिया, तमाम फ़राइज़ भी पाबंदी से अदा करते हैं, तमाम वाजिबात की पाबंदी करते हैं, तमाम मनहियात और हराम नाजायज़ कामों से परहेज़ भी करते हैं, तब तो फिर हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। रब ताला फरमाता है, बंदे थोड़ा आगे तो बढ़, और तो पढ़। आगे फरमा रहा है रब ताला, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला कि सिर्फ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं,
सिर्फ इबादतें कर लेना काफ़ी नहीं, सिर्फ नेक अमाल कर लेना ही काफ़ी नहीं है। ये सारे फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बात के साथ साथ अच्छों की सोहबत भी कंपलसरी है। अच्छों की सोहबत नहीं होगी तो बर्बादी आएगी। सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनत। सुभान अल्लाह। शहज़ादे अशरफुल फ़ुक़हा, जानशीन अशरफुल फ़ुक़हा हुज़ूर तहसीन मिल्लत हाफिज़ तहसीन मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। इस्तक़बाल फरमाए खड़े होकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बस्ती बस्ती करिया करिया उर्से अशरफुल फुकहा शहजादा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर अशरफुल फुकहा, शहजादे हुजूर अशरफुल फुकहा, हुजूर तहसीन मिल्लत, हम शबीए हुजूर अशरफुल फुकहा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ तहसीन रज़ा साहब क़िबला, शहजादे हुजूर अशरफुल फुकहा, हम शबीए हुजूर अशरफुल फुकहा, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हम शबीह अशरफुल फ़ुक़हा शहज़ादे शारह कलाम आला हज़रत हज़रत हाफिज़ व क़ारी तहसीन मियाँ साहब क़िबला मदरसिल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। देखने के बाद आंखें ठंडी होती है, लगता है अशरफुल फ़ुक़हा जवान होकर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का इक़बाल बुलंद फरमाए, इल्म में, अमल में, फ़ैज़ में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए, नज़र बस से महफूज फरमाए, तरक्की पर तरक्की अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बात ये चल रही थी, रब ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। और आखिर में इरशाद फरमाता है, वकूनु मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस्लाम ने सोहबत और संगत पर बहुत ज़ोर दिया है, और इंसान सुधरता और संभलता है या बिगड़ता और फिसलता है तो वो सोहबत की वजह से, सोहबत की तासीर की वजह से। जैसी सोहबत वैसे ही उसके तमाम हालात व कवाइफ और अतवार तौर तरीक़े हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरओ अला दीने खलीलिही। हदीस मुबारका है और ये बुखारी शरीफ के अंदर है कि इंसान अपने दोस्त के दीन और मजहब पर होता है। फंजुरू अम्मन युखालिलहू, तो चाहिए कि हर इंसान गौर फिक्र कर ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्ती आंखें बंद करके नहीं की जाती, बल्कि छान फटक के की जाती है। रब तबारक व ताला ने अपने बंदों पर करम बालाए करम करते हुए जहाँ हिदायत के लिए आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, पैगंबरों को भेजा, रसूलों को भेजा, और जब अंबिया व मुरसलीन का सिलसिला ख़त्म हुआ तो अपने वलियों का सिलसिला बाकी और जारी व सारी रखा, और इनकी सोहबत इख्तियार करने का इस आयत पाक में हुक्म इरशाद फरमाया, जिसको बाकायदा उम्मत रसूल पीरी मुरीदी की शक्ल में अपनाती है। मुरीद क्या होता है?
ये पीर की सोहबत व संगत में बैठता है और मुर्शिद की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारता है। और अगर कभी बुरा साथी है ना, तो सूरह फुरकान उठाकर देख लीजिए। सूरह फुरकान में कुरान की आयत मुबारका है कि यौमा याज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूल या लैतनी तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। सोहबत व संगत कितनी अहमियत रखती है, ज़रा इस आयत पाक के तेवर और अंदाज से महसूस कीजिए। रब ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन जालिम बेचैन होकर, बेकरार होकर, अफसोस के मारे अपने ही हाथ काटने लगेगा। आदमी जब बिल्कुल लाचार हो जाता है, हर तरफ से फेल और नाकाम हो जाता है, जलील और रुसवा हो जाता है, तो कभी तन्हाइयों में अपने हाथों को काटता है। बहुत बेचैनी की आखिरी हद होती है ये। रब ताला फरमाता है क़यामत के दिन जालिम जो है ऐसे ही अपने हाथ काटेंगे और क्या कहेंगे, या लैतनी तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैं रसूल के साथ रास्ता अपनाया होता, रसूल की राह पर चला होता, मुस्तफ़ा के तरीक़े पर चला हुआ होता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा हुआ होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ते। बल्कि अगली आयत में है, वो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस, काश मैं फुला को अपना दोस्त न बनाया होता। क़यामत के दिन ये हसरत की इंतहा होगी। दांत काट काट के हाथों को जख्मी करते हुए वो इंसान कहेगा, काश फला के पल्ले न पड़ा होता, फला के साथ न चला होता, फला की सोहबत व संगत और दोस्ती अपनाया न होता। अब अंदाज लगा लो, क़यामत की इस रुसवाई से अगर बचना है तो अपनी सोहबत व संगत दुरुस्त करो, अपनी सोहबत व संगत दुरुस्त करो। इसलिए कि अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए बुजुर्गाने दीन ने बाकायदा ये पीरी मुरीदी का सिलसिला रखा है। मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर ये बैअते शजरा जो हुई थी, उसकी सुन्नत पर अमल करते हुए बुजुर्गाने दीन मुरीदीन को दाखिले सिलसिला फरमाते हैं और रूहानी सोहबतों संगत से उनको सरफराज फरमाते हैं और उनकी रहनुमाई फरमाया करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आयत से जहाँ पीरी मुरीदी का सबूत मिलता है, वहीं बड़ी तहकीक के बाद किसी को पीर बनाना चाहिए। अल्लाह रसूल ने हमको कहीं भी बेसहारा और बेलगाम नहीं छोड़ा, करम फरमाया, आला हजरत को हमें अता फरमाया और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हर मसले की बाल की खाल खाल में से बाल निकाल कर बिल्कुल सूरज की तरह रोशन मसाइल हमारे सामने पेश फरमाए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, पीर के अंदर 4 शराइत होनी चाहिए। हर किसी को पीर नहीं बना सकते। कोई आ गया दीवारों से अगर हाथ मार कर काजू किशमिश निकाल कर खिला रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि यार ये बहुत पौचेला है, तो वो चेला होगा, पौचेला नहीं होगा। समझ में आई बात? ये साहब चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ये कहावत है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कहावत ही सरासर गलत है। बल्कि ईमान जहाँ होगा और फिर अमल जहाँ होगा, तब उसको हम सही और दुरुस्त मानेंगे। हर किसी को दुरुस्त नहीं मान सकते। हवाओं में उड़ लेना मक्खी भी कर लेती है, पानी पे चल लेना वो कीड़ा भी पानी के ऊपर चल लेता है। ये कोई कमाल और कला नहीं है। हकीकत में ईमान के साथ तकवा किसी के पास हो, ये असल मेयार है हक और हक्कानियत का। सिद्क़ और सदाकत का यही मेयार है कि ईमान कामिल होना चाहिए और अमल दुरुस्त होना चाहिए। तो आला हज़रत ने पीर की 4 शर्तों में से सबसे पहली शर्त ईमान कामिल,
वो बिल्कुल सही सुन्नीउल अकीदा और टनाटन सही दुरुस्त मुसलमान हो, कोई तरह से उसके अंदर बदअकीदगी ना हो। इसमें भी बहुत सारे अगर कभी पीरों को जांचा जाए तो कितनी खुराफाती आते हैं कि अकायद के मामले में ही औंधे चित की बातें करते हैं। हाँ, कुछ आते हैं वो बोलते हैं हमारा तवाफ कर लो, खाने काबे के तवाफ का सवाब मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी पीर होते हैं। आजकल दुनिया ना बड़ी रंगीली हो चुकी है। हाँ, और भात भात की बातें लोग बताते हैं। ये वजीफ़ा कर लो, 5 टाइम नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, फ़कीरी नुस्खे वाले। तो ये जो पीर फ़कीर जो है वो फ़कीरी नुस्खे वाले, तो वो उनका ये लाइन से कोई काम ही नहीं है। दोस्तों, उनको कलमा पूछो तो कलमा नहीं आएगा, सूरह फातिहा पूछो सूरह फातिहा नहीं आ पाएगी। अरे जिनके खुद ईमान का ठिकाना नहीं, वो आपके ईमान की हिफाजत क्या करेंगे? पीर वो होता है जो ऐन वक्त पर आपकी दस्तगीरी करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के इमाम है, लेकिन नज़ा के वक्त जब शैतान आया बहकाने लगा, वो भी तो इमाम थे ना। खुदा की वहदानियत पर 1 2 3 4 360 दलीलें दे दी। और शैतानवा भी तो बहुत बड़ा मुअल्लिमुल मलकूत था ना, फरिश्तों का ट्यूटर था। वो ट्यूशन दिया करता था और बाकायदा झूले पे झूलता था। तो उसने भी अपने इल्म का जलवा दिखाया और एक एक दलील इमाम राजी की तोड़ता गया, तोड़ता गया, तोड़ता गया। परेशान हो गए तो हज़रत इमाम राजी अपने पीरो मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ लौ लगाते हैं और कहते हैं या पीर अल मदद। आज हम या गौस अल मदद कहे तो लोगों के सीनों पर सांप लौट जाते हैं। वहां इमाम राजी अपने पीरो मुर्शिद को पुकार कर कहते हैं मदद कीजिए। अल्लाहु अकबर। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह सैकड़ों मील की मसाफत पर अपनी खानकाह में वजू कर रहे थे। दौराने वजू उनको अपने मुरीद सादिक हजरत सैयदना इमाम राजी की पुकार, गुहार, फरियाद की आवाज सुनाई दी, या पीर दस्तगीर, ए पीर हाथ पकड़िए, मदद कीजिए। हजरत ने चुल्लू भर पानी लिया और उस समत उछाल कर कहा राजी क्यों नहीं कहते मैंने रब को बगैर किसी दलील के एक माना। कितना जबरदस्त। यहां मुरीद ने पुकारा, वहां पीर ने सुन लिया। पीर ने पानी उछाला, यहाँ मुरीद के चेहरे पर वो 3 कतरे गिरे और बाकायदा आवाज़ सुनाई दी कि राजी क्यों नहीं कहते मैंने अपने पीर को बगैर, मैंने अल्लाह को बगैर किसी दलील के एक माना। जहाँ पीर के ये अल्फाज इमाम राजी ने दोहराए, शैतान वहाँ से भाग गया और इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खात्मा ईमान के साथ और कलमे के साथ हुआ। पीर ऐसे मदद करता है। तो समझ में आया? तो पहले तो पीर ईमान वाला होना चाहिए। ये परखो, हर रंग बिरंगी को क्या कहते चमत्कारी नहीं समझ लेना, या हर चमत्कार के आगे बिल्कुल लंबा लाट नहीं पड़ने की ज़रूरत है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। लिहाजा हर कसो नाकस के हाथ में हाथ देने की जरूरत नहीं। पानी पियो छान के, पीर करो जान के। पहली तो ईमान वाली शर्त देखो। दूसरी शर्त कि वो क्या कहते हैं ये फासिक़े मुअलिन न हो, एलानिया फिस्को फजूर और हराम काम न करता हो। ये दूसरी शर्त में तो कितने सारे आउट हो जाएंगे। हैं? हराम काम न करता हूँ। कितने पीरों को देखो नमाजें गायब हो जाती है। नमाज छोड़ना ये सबसे बड़ा हराम है। हाँ, फिर उसके बाद बहुत सारे पीर लोग चिलम पीते हैं, हाँ, गांजा फूंकते हैं। ये खुद हराम है। अरे जो खुदा ही नशा करे वो अपने मुरीद को क्या नशे से बचाएगा? हाँ,
इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ अय्याशी, फहाशी और आवारगी करने का नाम ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में होना चाहिए, लिहाजा फासिक़ मौलिन ना हो। अगर इसमें भी गनीमत है, चलो भाई नमाज पढ़ लेता है और ये नशाबाजी नहीं करता है, तो क्या होता? औरतों से पैर दबाना, औरतों से मुसाफा करना, औरतों से तन्हाई इख्तियार करके बातचीत करना। ओ हजरत की अभी बातें चल रही हैं, मस्तूरात के साथ मीटिंग चल रही है, तो ये कौन मस्तूर है जो बेचारा मस्तूरात के अंदर घुसा पड़ा है? तो ये भी नाजायज़ व हराम है। इन बातों पर तवज्जो दीजिए। फिर तीसरी बात कि वो आलिमे दीन हो, कम से कम इतना इल्म जानता हो कि अपने ज़रूरी मसाइल खुद से किताब में तलाश कर सके। इसमें भी कितने सारे मार खा जाएंगे। हाँ, लेकिन आलिम होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि मदरसे ही में पढ़ा हो, सनद याफ्ता हो। भाई इतना इल्म होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सही दुरुस्त मसला वो बाकायदा किताब से निकाल सकता हो। ये बात है। और चौथी शर्त ये है कि उसका सिलसिला बिल्कुल मुत्तसिल हो, कहीं से कट न हो, कहीं से सोख्त न हो, कहीं से डाइवर्ट न हो, कहीं से मामला उसका जाम न हो, बिल्कुल क्लियर कट रसूलुल्लाह तक उसका सिलसिला तो ज़हब की तरह हो। ये चार शराइतें। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये चारों शराइत पर देखिए हमारे हुजूर अशरफुल फुक़हा का कौल क्या था और उनका कहना क्या था कि अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत। हम किसी और पीर के ऊपर कोई लांछन नहीं उठाते हैं, बस हम तो अपने पीरो मुर्शिद की खुसूसियात और खूबियाँ बयान करना चाहते हैं। हुजूर अशरफुल फुक़हा को इन चारों शराइत पर अगर देखो तो बदरजे अतम फायजुल मराम आप पाएंगे। हर शर्त उनके अंदर कामिलो अकमलो मुकम्मल तौर पर पाई जाएगी। हुजूर अशरफुल फुक़हा, अल्लाहु अकबर। ईमान के बारे में पूछना चाहो, अरे जिनका चेहरा देखने के बाद ईमान ताज़ा हो जाए वो कैसा ईमान वाला होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आशिक तो कहता है लश्करे दी की यलगार है, मेरे सरकार मुफ्ती मुजीब अहले सुन्नत की तलवार है, मेरे सरकार मुफ्ती मुजीब। फूल, खुशबू, धनक, चांदनी। हुजूर अशरफुल फुक़हा का मामला क्या था कि जब दोस्तों, अहबाब और अहले सुन्नत और अपने सुन्नी भाइयों मुरीदों के दरमियान तशरीफ़ फरमा होते, नहायत ही रहमदिल, बहुत ही शानदार अंदाज, और ऐसा कि जैसे लगता है फूल, ऐसा बोले जैसे खुशबू। चेहरा देखो तो लगे धनक, आपके बालों की चमक देखो तो लगे चांदनी। फूल, खुशबू, धनक, चांदनी, जैसे शबनम की मीठी फुहार, लेकिन छेड़ दोगे तो अंगार है, मेरे सरकार मुफ्ती मुजीब। छेड़ दोगे तो अंगार है, और कहीं वहबड़ा कोई आ जाए और कुछ चूं कर दे तो फिर देखो हुजूर अशरफुल फुक़हा का जाहो जलाल, ऐसा जाहो जलाल कि देखने के लायक होता था। एक मर्तबा बाहर निज़ामाबाद साइड में, हैदराबाद साइड में हुजूर अशरफुल फुक़हा खुद नागपुर शरीफ के अंदर मामला ये हुआ कि हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पर खड़े होने न होने के बारे में सुन्नी तबलीगियों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। हम सुन्नियों का क्या कहना है
कि जब जमात खड़ी होती है, मौज़िन साहब खड़े होते हैं, मुकब्बिर खड़े होते हैं और जब बोलते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह, तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह पर खड़ा होना चाहिए। ये हम सुन्नियों का मामूल है ना। अगर कोई पहले से ही मुअज्जिन साहब के बाजू में आके खड़े हो जाए, मुअज्जिन साहब ने जैसे ही अल्लाह अकबर बोले वैसे ही खड़ा हो गया, आप क्या समझते हैं? ये तो रॉन्ग नंबर है ना, ये तो फिरा हुआ है, ये तो उल्टा पुल्टा है, ये तो अपना नहीं है। समझ जाते हैं ना आप? हाँ। और अगर किसी सुनने ने बोला बट नीचे, क्या बोलता है? मैं खड़े रहूंगा, फिर उसको ऐसा बैठाते कि बेचारा उठने के लायक नहीं रहता। होता ना ऐसा? ऐसा ही कोई मसला हो गया। अब उसमें ये धमाल मची कि वह बड़े जो है बहुत टेंशन में आ गया। उन्होंने अपने गुरु घंटाल को बुला लिया, बोले हम जो है इस पे मुनाजरा करेंगे। मुनाजरा बोले तो डेबिट करेंगे। और मामला इतना कशीदा हो गया कि यार अगर कभी मैदान में हुआ तो ये तो काटम काटी छाटम छाटी चालू हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। तो बाकायदा पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये जो हमारे सीपी साहब की ऑफ़िस के अंदर, पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस की ऑफ़िस में ये सारा मामला होगा, खुलेआम नहीं ना मुनाजरा करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया। अब देवबंदियों और जमातियों की जानिब से उनका सबसे बड़ा मुनाजिर एकदम एड़ी चोटी का, उसका नाम था इरशाद देवबंदी। देवबंद का रहने वाला इरशाद नाम का बड़ा पॉपुलर आदमी, वो उठाकर लेकर आ गए और यहाँ से हुजूर अशरफुल फुक़हा मुनाज़िर अहले सुन्नत, अल्लाहु अकबर। अब सीपी की ऑफिस के अंदर बैठे हैं, सीपी गैर मुस्लिम, उसको कुछ पता नहीं अजान किसको कहते, इकामत किसको कहते, हय्या अला सलाह पर खड़ा होना बैठना क्या उसको कुछ पता नहीं। अब उसको जज बना दिए, बोले आप हमारा फैसला करेंगे। बोले हाँ मैं करता, पर तुम लड़ो मत। बोले हाँ ठीक है। अब वहाँ मुनाजरा शुरू हुआ तो सबसे पहले उसने कहा कि भाई आप लोग है कौन, किसकी तरफ से, और दोनों वाद प्रतिवाद है क्या। तो वो जो इरशाद देवबंदी ने कहा कि मौलाना आप पहले अपना तारुफ दो। हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया कि मैं मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ मेरा नाम है, नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं अहले सुन्नत व जमात की जानिब से पैरवी करूँगा और बाकायदा मुस्तनद किताबों और दलीलों से हमारा जो कहना है उसको मैं साबित करूँगा और वाज़ेह करूँगा, इसकी मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। अब वो इरशदवा बोलता है मेरा भी लिख दो, मेरा भी लिख दो। हजरत जो है हो महफिले यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, छेड़ दोगे तो अंगार है। उसका जलवा देखने मिला। हजरत ने फरमाया तुम ही लिखो, मैं क्या जानूं तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तू बुढ़ऊ जो है अपना सा मुँह लेके रह गया कि यार ये तो बहुत भयंकर बमबारी करते हैं, ज़्यादा मुँह नहीं खोलना चाहिए, तोल मोल के बोलना चाहिए, मैदान में बिल्कुल डट के रहना चाहिए, है ना। हाँ, तो उसने कहा ठीक है चलो, उसने भी लिख दिया वो क्या किसकी औलाद क्या है क्या नहीं वो सब लिए। अब बोले भाई मामला क्या है, पहली बात तो मेन मैटर क्या है, किसके मामले में तुम सब ये सब उलझ रहे हो। तो इरशाद देवबंदी को खुजली थी, वो बोले मैं बताता। बोले बताओ। तो वो बेचारा बड़े मियाँ आगे बढ़ा, अन वो बोलते ना अपने कहावत है हटो हटो फजी थोन दो, वो हिसाब से बोले वो क्या है कि ऐसा है, तकबीर होती है, मुकब्बिर बोलता है, जब हय्या अला सलाह होता है तो ये बोलते हैं हय्या अला सलाह पर क़याम करना चाहिए, जबकि हमारा कहना है कि जैसे ही मुकब्बिर खड़ा हो तकबीर के लिए तो वैसे ही मुक्तदी हजरात खड़े हो जाएं। तो बोले बाबा क्या कह रहे तुम, ये मुकब्बिर तकबीर ये वो क्या मेरे दिमाग में नहीं कुछ आया।
अब जाहिर बात है ये टेक्निकली वर्ड, ये इस्तिलाही अल्फाज, ये फ़िक़ही इस्तिलाहात उसके दिमाग में कहाँ आएंगे? वो तो बेचारा गैर मुस्लिम, उसको न नमाज से मतलब, न तकबीर से मतलब, न अजान से मतलब, न हय्या अल सलाह मालूम, न हय्या अल फलाह मालूम, न क़ियाम मालूम। कहा कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा फरमाते हैं, अच्छा मैं बताऊं। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा को फहमाइश में बड़ा कमाल हासिल था। कोई भी बात हो ऐसी आसानी से समझाते थे, ऐसे दिमाग में उतार देते थे कि आदमी बिल्कुल ट्रेंड हो जाता था। बोले हम चुनी देगरे नेस्त, वो भी सोचता था कि मैं भी कुछ हूँ। हाँ, बिल्कुल भोला भाला इंसान भी बैठा रहे तो तकरीर सुनने के बाद मस्त होकर उठता था, बड़ा मजा आया। और तकरीर सुनो उससे तो फिर वो पूरा बता भी देता था कि आज ये बोले, वो बोले, वो बोले। और ऐसे कोई हम जैसे आएगा तो फिर बाद में अगर पूछे क्या बोला गया तो सब बोलते हैं हाँ मज़ा तो आया लेकिन क्या बोले मालूम नहीं। ऐसा होता। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा दिमाग में उतार देते थे। हजरत ने उसको समझाना शुरू किया। गैर मुस्लिम आदमी बिल्कुल ये फील्ड से अलग। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा फरमाते हैं, सर मामला ये है कि ये आपके जो सीपी ऑफिस के सामने वो जो ग्राउंड है ना, परेड ग्राउंड, उसको आप परेड ग्राउंड बोलते हैं? बोले हाँ। परेड ग्राउंड में सारे पुलिस लोग परेड करते हैं, एक रेफरी होता है, वो जब बोलता है अटेंशन सावधान तो सारे बिल्कुल लाइन में लग के बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद बाकायदा वो ऑर्डर देता है, एक ऑर्डर देता है तो वही ऑर्डर फॉलो करते हैं सब पीछे वाले। आगे बढ़ो, आगे बढ़, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, दाएं, सब बिल्कुल फटाक से एक साथ दाएं मुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, तो सब बाएं मुड़ जाते हैं। फिर ऐसा होता है सावधान विश्राम, ये वो। तो बोले ऐसा होता है? बोले हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोले सर जैसे ही आपका परेड ग्राउंड है ना, वैसे ही हमारी जो ये मस्जिद होती है ना, ये प्रे ग्राउंड है। हाँ, प्रे यानी इबादत, इबादत की जगह, इबादत का मैदान, प्रे ग्राउंड। आपका रेफरी तो बोलता है अटेंशन सावधान विश्राम, हमारा रेफरी मुअज्जिन होता है। सबसे पहले जमात का वक्त होने से पहले 15 मिनट पहले वो अजान देता, सबको अटेंशन करता कि आ जाओ नमाज का टाइम करीब है। तो सब लोग वो अजान सुनकर घरों से निकलते हैं, कुछ वज़ू करके, जो कुछ बगैर वज़ू के मस्जिद में आकर बाकायदा वज़ू यानी मुँह हाथ धोकर, वो भी तशरीफ़, मुँह हाथ धो के तैयार हो जाते हैं। और फिर आकर हर कोई कहीं जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाता है। कोई विर्द कर रहा है, कोई वजीफ़ा कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, अपने अपने कामों में मशगूल होते हैं। और जब ख़ास नमाज का टाइम होता है तो हमारा रेफरी मुअज्जिन मुकब्बिर खड़े होता है। खड़े होकर वो लोगों को कुछ बातें कहता है। सबसे पहले बोलता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसका मीनिंग मतलब अर्थ और तर्जमा ट्रांसलेशन होता है भाषांतर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जितने लोग रहते हैं वो भी बोलते हैं हाँ जवाब में, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का जवाब वही बोलते ना। फिर उसके बाद वो हमारा मुअज्जिन बोलता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो जितने बैठे रहते सब बोलते हैं हाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर हमारा रेफरी बोलता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हम सब भी जो बैठे हुए हैं वो सब बोलते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फिर हमारा रेफरी बोलता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे वो बोले आओ नमाज की तरफ तो उठ जाने का, खड़ा हो जाने का। फिर बोलता है वो आओ फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम बोलते उठो जाओ लाइन में लगो। फिर वो बोलता है कद कामती सलाह, नमाज कायम हो चुकी। हम कहते हैं सब ने बिल्कुल अटेंशन होकर सीधे सफ़े बना लेने का।
ये हमारा कहना है। और मुख्य विवाद इसी बात पर है कि हम बोलते कि जब वो आदमी बोले आओ नमाज को तब जाने का, ये बोलते नहीं नहीं बुलाए नहीं बुलाए पहले से जाके खड़े रहने का। और सर ये बात हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे विद्वानों और बड़े जिम्मेदारों ने किताबों में भी लिखी है कि जब पुकारे आओ नमाज को तब जाने का। ये देखो ये किताब है, उसमें अरबी में ये लिखा हुआ है, इसका भाषांतर ये होता है, इसके ये सफ़ा के ऊपर, ये पेज के ऊपर, ये लाइन के ऊपर ये ऐसा लिखा हुआ है, ये दूसरी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है। वो तो उसके भेजे में सारी बात आ गई। सीपी बोलता वो इरशाद देवबंदी को, हे मौलाना, डायरेक्ट, अरे कारे, हाँ, हे मौलाना ये सब नहीं चलेगा। मस्जिद में रहने का तो शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। अरे जिसको कलमा नहीं पड़ा वो बोलता शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, यही कमाल है कि अल्लाहु अकबर खुद न ते दो राह पर औरों के हादी बन गए। ये क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मसला हल हो गया। अब सीपी ने जब इतनी जम के धमकी दी और कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे ना हमारा डंडा रहेगा। अब इतना बड़ा मौलाना उनका, उसको डंडा दिखा दिया तो बेचारा वहीं ठंडा हो गया और ऐसा अंडे की तरह गड़बड़ाते हुए भागा कि भागते भूत की लंगूटी छोड़ के भागा। और फिर उसके बाद बाकायदा वो मस्जिद में हय्या अला सलाह पर ही सब लोग खड़ा होते थे। ये अशरफुल फुक़हा की बात है। बात हिंदी की चिंदी करके समझा देते थे। तो पहली बात ईमान वाला होना, दूसरा अमल ऐसा हो कि वो एलानिया फिस्को फजूर हराम काम न करता हो पीरो मुर्शिद के अंदर, दूसरी बात। और तीसरी बात वो आलिम हो इतना कि ज़रूरत के मसाइल खुद किताबों से तलाश कर सके। और चौथी बात कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। हुज़ूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमतुल रिज़वान की कमाल की बात ये जो आई ना कि बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से समझा देते थे। एक बार नंदुरबार में हज़रत तशरीफ़ लाए। अब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ मसले मसाइल निकलते ही थे, अक्सर मतलब बिल्कुल एकदम अटेंशन वाला। और हुज़ूर अशरफुल फुक़हा की बात ही ऐसी है कि जहाँ जाते थे तो ऐसे टेंशन भरे माहौल को ऐसा माहौल बनाते थे कि क्या कहना। हाँ, धुलिया जहाँ पर कभी आपकी तकरीरें कैंसिल करवाई गई, तकरीर के दौरान पत्थरबाजी कराई गई, आज वहाँ पर सुन्नियत की ऐसी शान है कि 40 के आसपास वहाँ सुन्नियों की मस्जिदें हैं। अशरफुल फुक़हा का काम देखो, ये नवसारी के अंदर आपके सामने है, आपके बाजू में खुद ना, ये सूरत के अंदर देखिए क्या हालात है, कितनी मेहनत है, ये खुद आपने अपनी आंखों से देखा। ऐसी मेहनत करने वाला मुखलिस पीर आपने अपनी नज़र से आज तक देखा है? बात थी, अरे निखारा था उनको सरकार मुफ्ती आज़म ने, नज़र थी उन पर हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म की। हुजूर अशरफुल फुक़हा के सामने एक आ गया। आजकल ऐसा बहुत होता है, हजरत को भी बड़े टेंशन देते होंगे। रात में 2-3 बजे किसी का फ़ोन आता, हजरत मेरा मुनाजरा चल रहा ऑनलाइन और सामने वाले ने हवाला मांगा, आप मुझे हवाला दो। होता है ऐसा? अरे ज़बरदस्ती यार, टन 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 रिंग बजी तो उड़ गए, 2-3 बज रहे, बोले हजरत मुझे हवाला दो। अरे भैया तू कौन बोल रहा, कहाँ से बोल रहा, क्यों बोल रहा? अरे हम है तो कौन सी हालत में है कि नहीं है, ज़रा ये भी तो दे। डायरेक्ट 2-3 बजे ऐसा बोल रहा है जैसे बाकायदा। तो ऐसे हुजूर अशरफुल फुक़हा के सामने आया बेचारा, बोलता हजरत मेरा ना एक जमाती से मुनाजरा चालू है। अल्लाहु अकबर। मुनाजरा हर कोई नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती किसी से भी बहस करने की ज़रूरत नहीं।
सीधा बोलना, तुझसे और जन्नत से क्या निस्बत, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ, दोस्ती नहीं, दोस्ती भी अच्छों से इख्तियार करो, वरना क़यामत के दिन हाथ काट काट करके बोलना पड़ेगा, या लैतनी लन अत्तखिज़ फलानन खलीला, काश में फला को दोस्त न बनाया हुआ होता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अशरफुल फ़ुक़हा के पास आया एक शख्स और कहने लगा मेरा मुनाजरा चालू है, और क्या कहते हैं, वो सामने वाले ने बोला कि तुम सुन्नी लोग अल्लाह के रसूल को अल्लाह से आगे बढ़ा देते, अल्लाह के रसूल को आगे बढ़ा देते। अब कैसे, मतलब उसका जवाब देना। हजरत की बात बड़ी प्यारी। हजरत ने पूछा क्या करते हो? उसने बोला हजरत इलेक्ट्रीशियन हूँ, वायरमैन हूँ। हाँ, तो हजरत ने फरमाया माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, वायरमैन हो, बताओ ये जो एक प्लग आता है, पिन होती है, उसके अंदर कितने तार होते हैं? तो उसने कहा 2 तार होते हैं कम से कम, एक गर्म तार, एक ठंडा तार, है ना। एक जो है मतलब क्या बोलते हैं, गर्म तार लाल वाला और ठंडा तार हरा वाला। तो अच्छा, हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने फरमाया कि ये पिन के अंदर उनकी जगह फिक्स होती है कि एक यहाँ रहेगा, दूसरा वहाँ रहेगा, ठीक है। अब बताओ साहब, वो पिन में से अगर कोई शख्स चाहे कि एक तार को वहाँ से हटा दे, लगाए ही नहीं, तो क्या सिर्फ एक तार की बुनियाद पर लाइट जल पाएगा? तो बोले नको हजरत, नहीं जलेगा। बोले अच्छा ठीक है, दोनों तार लगाना पड़ेगा। तो दूसरा तार आधा काट कर लगा दिया, ऊपर लगा दिया, बीच में से काट दिया, सही बात, घटा दिया दूसरे को। तो बताओ लाइट चलेगा? तो बोले नहीं चलेगा, वो घटाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, और अगर कभी किसी ने सोचा कि ये दोनों तारों को एक दूसरे से मिलाकर एक साथ पलक के अंदर घुसा दो तो चलेगा? तो बोलेगा हजरत तब तो भस्म हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बोले देखो, अल्लाह ताला हर मिसाल से पाक है, ला मिसला लहू वला मिसाला ला, उसकी ना मिसल है ना उसका कोई मिसाल है। लेकिन एक समझने के हिसाब से, जैसे एक तार के जलने के लिए, ये एक बल्ब के जलने के लिए 2 तारों का होना ज़रूरी होता है, गर्म और ठंडा, वैसे ही ईमान का बल्ब रोशन होने के लिए 2 तारों का होना ज़रूरी है, एक उलूहियत वाला, दूसरा रिसालत वाला, है ना। उलूहियत माने अल्लाह वाला तार, रिसालत माने रसूलुल्लाह वाला तार। 2 तार का होना ज़रूरी है। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दोनों तारों को साथ नहीं रखोगे, तब तक दिल का बल्ब ईमान वाला चमकेगा नहीं, रोशन नहीं होगा। बोले क्या हजरत, क्या बोले, वाह 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 वाह। बोले अभी और ठहर बेटा, ये 2 तार तो होना ही होना, लेकिन ये 2 तारों की खासियत ये है कि दोनों में से किसी को हटाना नहीं, दोनों में से आपस में सटाना नहीं, और दोनों में से किसी को घटाना नहीं। जिसकी जो शान है वैसा ही रखना है, किसी को घटाने की भी ज़रूरत नहीं, न सटाना है, न हटाना है, न घटाना है। तो उसकी खोपड़िया में तो दना दन सब कुछ आते गया, और कहा कि हजरत अब तो मुझे सब आ गया, अब तो मुझे सब आ गया, आने दो उस वाबड़े को। ऐसी बैंड बजाता कि उसको मालूम पड़ जाएगा सुन्नी शेर से काय को मुँह लगा था। हजरत ने फरमाया तरा ठहर ठहर, सबर सबर, एक बात और सुन ले। बोले क्या? बोले पलक में कभी कभी तीसरा वायर भी रहता, तीसरा भी रहता। तो बोले हाँ हाँ तीसरा भी रहता ना। तो बोले वो काला वाला, हाँ काला वाला, उसका क्या काम रहता? तो बोले हजरत वो अर्थिंग वाला होता है। बोले ये अर्थिंग क्या चीज़ है?
बोले हजरत अगर कभी नया घर बने तो बाकायदा ऐसा बड़ा सा खड्डा खोदा जाता, फिर उसके अंदर तांबे की प्लेट रहती है, उसके अंदर बाकायदा नट बोल्ट के साथ में तार को फिट करके और फिर वो अंदर दफना दिया जाता है। उसके ऊपर कोयला, नमक, ये वो डालकर, मट्टी लोटकर, पानी डालकर उसका वो कनेक्शन वो तीसरे वायर के साथ जोड़ा जाता। समझ में आई बात? तो बोले इसका काम क्या होता है? बोले इसकी वजह और काम ये होता है कि अगर पावर हाउस से एक्स्ट्रा पावर सप्लाई अगर हो जाए तो अगर वो कनेक्शन नहीं रहेगा अर्थिंग वाला ना, तो फ्रीज जल जाएगा, पंखा जल जाएगा, लाइट जल जाएगा, सारे बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके भ्रष्ट हो जाएंगे, जल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बोले हाँ, ये एक्स्ट्रा पावर सप्लाई जब होता है तो ऐसा लफड़ा होता, तो इसके लिए वो अर्थिंग जोड़ देते। तो ये क्या करता कि जो एक्स्ट्रा पावर आता वो अर्थिंग अपनी तरफ खींच कर जमीन में दफन कर लेता, और आपके बल्ब सलामत रहते हैं, लाइट सलामत रहते हैं, ट्यूबलाइट सलामत रहते हैं, फ्रिज वगैरह सलामत रहते हैं। बोले हाँ। कहा ये तीसरा जो अर्थिंग पावर है ना, वो है हमारे गौसे पाक जो जमीन में दफन है, हैं? ख्वाजे पाक जमीन में दफन है, और मखदूम सिमना जमीन में दफन है, हजरत ख्वाजा दाना जमीन में दफन है, सरकार आला हजरत जमीन में दफन है, हुजूर सरकार मुफ्ती आजम जमीन में दफन है, सरकार ताजुश शरिया जमीन में दफन है। और जहां इनसे कनेक्टेड कोई रज़वी, अशरफी, चिश्ती, कादरी जो कोई भी हो, जब इस पर कोई अल्लाह का ज्यादा एक्स्ट्रा जलाल नाजिर होता है, ये बुजुर्गाने दीन वो सारे जलाल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? कितने परसेंट समझ रहे? 100% समझ रहे। अशरफुल फुका ऐसी 100% समझाते थे, बल्कि इससे भी आलीशान अंदाज होता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़बान मेरी है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। तो मामला क्या है कि वो एक्स्ट्रा पावर को ये अर्थिंग अपने अंदर लेकर बाकायदा लाइट, बल्ब वगैरह ये सारे बिजली के उपकरण महफूज रख लेती है। तो वैसे ही ये बुजुर्गाने दीन की निस्बत जो कादरी बनते हैं, रज़वी बनते हैं, मुरीद होते हैं, सही सिलसिलों से वाबस्ता होते हैं, बुजुर्गाने दीन से निस्बत जोड़ते हैं, तो कभी कोई ऐसा जलाले खुदाबंदी की लहर आ जाए तो ये बुजुर्गाने दीन अपनी तरफ खींच लेते हैं। आई बात? ऐसे हुजूर अशरफुल फुक़हा रहमतुल्लाह ताला अलैह का समझाना हुआ करता था। अजीज़ान मोहतरम, लिहाजा हर किसी को चमकते दमकते को समझ मत लेना, और औंधे चित्ते किसी के ऊपर भी आंख बंद करके गिरना मत। बताओ भला कोई शिया राफजी आपको बहकाने आता है क्या? कोई राफजी आता कि चल हमारे साथ में गदीरे खुम में? नहीं। कोई बोरी आता आपको बोलने के चलो हमारे साथ में नवरोजी मनाने? कोई राफजी आता आपको बोलने के चलो हमारे साथ में चलते हैं अपने मातम करने? कोई राफजी को छुट्टी नहीं है, वो काय को आपके पास आएगा, है ना? वो आपको अपने लायक समझता ही नहीं, वो आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। लेकिन राफजियों की बहुत सारी बातें सुन्नियों में घुसेड़ी जा रही है। ये कौन घुसेड़ रहा है? ये आजकल के ढोलकिया पीर लोग। समझ में आई बात? जिनमें एक शर्त आलिम होना नहीं पाया जाता और दूसरी शर्त के मुत्तकी होना नहीं पाया जाता। एक तो खुदा का डर नहीं रहता, ऊपर से इल्म नहीं रहता। जहालत की बुनियाद पर वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा नया करके दिखाओ कि हमारे मुरीद हमारे बिल्कुल फिदाई शैदाई बन जाए। ये बहुत ज़्यादा अहम बात करने जा रहा हूँ।
इत्मीनान से बैठो। आजकल जो नया ट्रेंड चल पड़ा है, अभी 18 ज़िलहिज्जा को कई लोगों ने ईद गदीर मनाई। ईद गदीर ये सुन्नियों का तरीक़ा नहीं है, ये शियों राफजियों का तरीक़ा है। ईद गदीर 18 ज़िलहिज्जा को हुआ ये था कि हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने 300 सहाबा पर अमीर बनाकर यमन की तरफ रुखसत फरमाया था। तो 300 सहाबा को हज़रत अली लेकर गए और वहाँ से वापस आए तो हुजूर हज के लिए रवाना हो चुके थे। तो हज़रत मौला अली वो सहाबा के साथ में हज्जतुल वदा के अंदर शामिल हो गए। हज पूरा अदा करने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा के लिए वापस हुए तो मक्के वाले मक्के में रह गए, आसपास वाले इधर उधर चले गए। 1.25 लाख सहाबाए किराम शरीक हुए थे हज्जतुल वदा में, बाकी इधर उधर हुए 60-70 हज़ार सहाबाए किराम हुजूर के साथ हुए, जो मदीने के रहने वाले थे, मुल्के यमन के रहने वाले थे, मुल्के शाम के रहने वाले थे। ये लोग जब एक मकाम है जिसका नाम है खुम, उस इलाके में एक बड़ा हौज़ या बड़ा तालाब या बड़ा सा कुआं था जिसको अरबी में गदीर कहते हैं। खुम मैदान का वो कुआं, तो गदीर खुम, उसके पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव किए हुए थे। वहीं पर कुछ सहाबाए किराम ने मौला अली के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, कुछ मामले के बारे में। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और हुजूर ने समझाया मेरा अली सही है। हुजूर ने हिमायत फरमाई और सारे मामला का फ़ैसला फरमा दिया। सहाबा के दिल साफ़ हो गए और बाकायदा हुजूर ने मौला अली का हाथ पकड़कर ऐलान फरमाया, मन कुंतो मौला हो फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला उसके अली मौला। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, ऐ अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर। वादे मन आदाह, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे दुश्मनी फरमा। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत उमर फारूक आज़म खड़े हुए और उस वक्त खुशी से हज़रत अली को मुबारकबाद देते हुए कहा, अमसैता व अस्बहता, कि तुम तो सारे मोमिन मेरे और सारे मोमिनों के मौला बन गए। हाँ, मौलल कुल्ले मोमिनीन, कि तुम सारे मोमिनों के मौला हो गए। और इस तौर पर बधाई दी, मुबारकबाद दी। और इस सहाबाए किराम वहाँ से रुखसत हुए। ये सारा वाक़ये का पीछे हकीकत क्या थी कि मौला अली के बारे में अगर किसी के को कुछ नाराज़गी थी तो हुजूर वो दूर करना चाहते थे, मौला अली का मकाम मर्तबा बताना चाहते थे। लफ्ज़ मौला ये अरबी वर्ड है जिसके माने होता है मालिक, जिसके माने होता है सरदार, जिसके माने होता है आज़ाद करने वाला। एक इसका माना होता है आज़ाद होने वाला ग़ुलाम, तो एक इसका माना होता है दोस्त, एक इसका माना होता है महबूब। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महबूब माना लिया। आई बात। अब अंदाज़ा लगाए, बात बड़ी अहम और ज़रूरी है। थोड़ा आप बोर हो रहे होंगे लेकिन थोड़ा सुनो, 2 मिनट के अंदर बड़ा मज़ा आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसका मैं मौला, जिसका मैं महबूब, उसके अली भी महबूब होने चाहिए, ये फरमाया। अब इसमें राफजी लोग क्या बोलते हैं, यहाँ मौला से मुराद हुजूर ने फरमाया मेरे बाद खलीफा नंबर 1 बनेंगे मौला अली। इतना बड़ा तर्जमा घुसा दिए लफ्ज़ मौला के अंदर, हाँ, कि पहले खलीफा मेरे बाद मेरे जानशीन मौला अली होंगे। ये मतलब घुसा दिया लफ्ज़ मौला का। कोई भी डिक्शनरी के अंदर ये माना नहीं बनता मौला का। और वो जो ईद गदीर मनाते हैं वो ये सोचकर मनाते हैं कि हुजूर ने मौला अली को पहला खलीफा नॉमिनेट किया था, नामज़द किया था, और इस वजह से वो उसको ईद गदीर के तौर पर मनाते हैं। हमारे अंदर वो ईद गदीर मनाई नहीं जाती। आई बात।
अब अगर कोई ये बोले कि नहीं आप लोग को भी मनाने को होना, उसमें तो मौला अली की शान है। अरे मौला अली की शान कैसे बयान कर रहे हैं वो कि पहले खलीफा बोल रहे हैं, मतलब सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का इनकार कर रहे हैं, उमर फारूक आज़म की खिलाफत का इनकार कर रहे हैं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का इनकार कर रहे हैं। आला हजरत का फतवा है फतावा रज़विया के अंदर, कोई अगर सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का इनकार करे, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का इनकार करे, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की खिलाफत का इनकार करे, वो काफिर है। इतना सख्त हुक्म है। और दूसरा मसला तवज्जो से सुनो, अगर कोई खिलाफत का तो इनकार नहीं करता लेकिन मौला अली को सिद्दीक़ अकबर से बड़ा मानता, मौला अली को उस्मान गनी से बड़ा मानता, उमर फारूक आज़म से बड़ा मानता, तो सरकार आला हज़रत फरमाते वो गुमराह है। ये मसले ध्यान में रखो, ये मार्केट में आ रहे हैं बातें, लिहाजा आजकल में अगर कोई ऐसे रंगीले शाह आ जाए और आपको मौला अली की मोहब्बत में दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर वाली कव्वाली पढ़ने को बोले, तौबा करना और उससे हाथ झटक लेना, ऐसे के पीछे मत जाना। अली का पहला नंबर नहीं है, अली का चौथा नंबर है। पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का, दूसरा नंबर उमर फारूक आज़म का, तीसरा नंबर उस्मान ज़ुन्नूरैन का है और चौथा नंबर अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार हम सब के मौला का है। समझ में आई बात? तो पीरे सादिक ऐसे को मानना। आजकल बहुत सारे लोग कंसीशन लेकर आए हैं, हमारे मुरीद बन जाओ, बड़ा बड़ कंसीशन मिल जाएगा, 5 टाइम की नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतनी लंबी दाढ़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इस्लामी लिबास पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, और तुम टीवी देख सकते, फिल्म देख सकते, वीडियो बना सकते, ये कर सकते, वो अरे इतना बड़ा बड़ कंसीशन और रियायत और छूट मिल रही है, तो इतने ज़्यादा रियायत लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ये दीन मतीन अल्लाह का है, रसूलुल्लाह का है, इसमें कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता। शरीयत की मानो, तबीयत की मत मानो, बल्कि तबीयत को शरीयत का ताबे करो। हाँ, और पीर मुर्शिद जो है अपने मुरीद की तबीयत को शरीयत के मुताबिक ढालने की भरपूर कोशिश किया करता है। इसीलिए आप देखे होंगे हुजूर मुफ्ती आजम के मुरीदीन आज दीन और सुन्नियत का काम करने में सफ़े अव्वल पर नजर आते हैं, वैसे ही सरकार ताजुश शरिया के मुरीदीन आज दीन सुन्नियत का काम करने में सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। वैसे ही सरकार हुजूर ताजुश शरिया के मुरीदीन बल्कि अशरफुल फुक़हा के मुरीदीन भी दीन सुन्नत शरीयत के काम करने में वे आगे नजर आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सही सच्चा पीर वो है जिसका मुरीद शरीयत पर अमल करता हुआ आपको नजर आए। लिहाजा इन तमाम शराइत के तमाम गहराई गिराई से मुताला करने के बाद अगर आप हुजूर अशरफुल फुक़हा को देखें तो अल्लाहु अकबर, अब वैसा चेहरा नजर नहीं आता, ऐसा चेहरा कि देखो तो देखते रह जाओ, बोले तो सुनते रह जाओ। अरे जैसे ही वो माइक पर आते थे और जब कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे माहौल पे एक सहर छा जाता था। हाँ, लहने दाऊदी, क्या अंदाज। और जब दौराने तकरीर जब किरत करते थे, वो जो आपकी लहराने का अंदाज होता था, जो पढ़ने की वारफ्तगी होती थी, उसमें जो इखलास होता था वो दिल पर काम करता था। अल्लाहु अकबर। अब तो वैसी शक्ल सूरत नज़र नहीं आती। वो मुत्तकी परहेज़गार जो अपने मुरीद को हर वक्त इस्लाह करता हुआ नज़र आता था। बच्चे साथ में लेकर आ गए, बच्चों का ऐसे कपड़े नहीं पहनाना, अच्छे कपड़े पहनाओ। सलीके तरीके के मामले में एकदम फिटम फाट, ये चीज़ यहाँ क्यों है, वहाँ रखो। हाँ, चाय का कप इसको उठाओ, पानी दस्तरखान के ऊपर गिलास में भर कर रख दिया, भर के क्यों रखे, रहने दो, ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। एकदम बिल्कुल लाइन लेवल के साथ परफेक्ट पीर साहब थे हर लाइन पर। और कमाल ये कि ऐसा पीर आपको नजर नहीं आएगा।
मैं खुद इदारा चलाता हूँ, लड़कियों का इदारा है। 650 बच्चियाँ मेरे मदरसे में पढ़ती है, जामियातुल बनाती सालिहात, हज़रत की सरपरस्ती में चलता है नासिक के अंदर। 5 और शाखें उसकी, टोटल 1150 बच्चियाँ हमारे यहाँ तालीम हासिल करती है। 32-35 मुअल्लिमात का स्टाफ है। हुजूर अशरफुल फुक़हा की वहाँ पर हर साल जब तक हज़रत आएंगे तो ही जलसा होगा, हज़रत नहीं तो जलसा भी नहीं होगा, ऐसा हमारा उसूल था। तो हज़रत हमेशा क्या कहते हैं, शव्वाल में उम्रा, शाबान में उम्रा करने के बाद सीधे नासिक तशरीफ़ लाते थे और पहला जलसा हमारा होता था। ये नवाजिश थी हज़रत अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमतुल रिज़वान की। तशरीफ़ लाते, एक एक चीज़ के बारे में ऐसे लाइन लेवल के हिसाब से बयान करते, क्या कहना। अरे खाने पीने का भी अंदाज़ बड़ा निराला था। हाँ, जामुन भी खाएंगे तो उसका भी तरीका, बाकायदा जामुन लेकर उस पर नमक छिड़क कर बाकायदा ढक्कन से ढक कर उसको ऐसे हलाते थे। फिर उसके बाद जिसमें कीड़ा वीड़ा है वो फट के सामने दिखता था, उसको छोड़ दो, जो सही दिख रहा है उसको खा लो। ये क्या आप मुंह से खोलें फिर दिख रहे कीड़े मियाँ है, छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं। यानी माइंड इज माइंड। हाँ, माइंड ब्लोइंग अंदाज हुआ करता था। हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमतुल्लाह के पास एक बेचारे मौलाना बाबा लोग, बाबा पहुँच गए, बोले हजरत वो क्या है कि मैं जो है ना वो नाम के अदद से भूत परेत चेक करता तो कभी सही नतीजा नहीं निकलता। तो बोले कैसे सही निकलेगा। हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते, मुजीब नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, अब सबके नाम के आदाद निकालो, आज के दिन का हिसाब निकालो, तो क्या सब एक ही बीमारी के बीमार है क्या? हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम रहता। मेरी नज़र में नाम से ज़्यादा सही नहीं निकलता है, वो सूत से धागे से नापने वाले में मामला सही बनता है। हर एक का अलग हिसाब। हुजूर अशरफुल फुक़हा उलमा की भी रहनुमाई करे। अरे साहब, कोई इंजीनियर आ जाए वो भी उनसे बाकायदा राय मशवरा लेकर फ़ायदा उठाकर और फैज़ हासिल करके जाता था। आलिम आए वो भी फैज़ उठाता था। जाहिल आए, खेती वाला आ जाए तो खेती के भी गुर बताते थे। हाँ, एक बार बैठे तो हजरत जो है वो ट्रेन के बारे में बता रहे, वो आउटर होता है, फिर ये होता है, फिर सिग्नल होता है, फिर क्या 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 क्या। तो किसी ने पूछा, हजरत आप पहले क्या ट्रेन के बारे में मतलब कुछ सर्विस वगैरह पे थे क्या? यानी हर कोई ऐसा समझता कि हुजूर क्या मतलब कितनी महारत थी, इल्म के दरिया थे। अल्लाहु अकबर। घरेलू मामलात के बारे में भी, बल्कि तंजीमी मामलात के बारे में भी, मदरसा चलाने के मामले में कभी ऐसी कुछ पेचीदा सूरत हाल आ गई। हमारा मामला ये था कि एक तरफ का प्लॉट खरीद लिए, दूसरी तरफ का 12 बाय 50 बीच वाला मकान छूट गया था। अब वो बोलता था 2.5 लाख होना, और हमारे पहले हजरत थे हजरत मौलाना अब्दुल गनी रज़वी नसीराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खलीफे सरकार मुफ्ती आज़म और हुजूर अशरफुल फुक़हा के पक्के शागिर्द, शुरू से लेकर आखिर तक अशरफुल फुक़हा के पास पढ़े हुए, नागपुर से। तो वो उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा था कि इनको 1 ही लाख रुपए देना। अब हमारे ट्रस्टी वो 1 लाख से ज़्यादा देने को तैयार नहीं। विसाल के बाद मुझे वहाँ पर लाया गया। मैं कहता था कि भाई जो मांग रहा है ना 2.5 लाख दे दो, जल्दी से काम चालू करो। 1 पीस इतनी लंबी चौड़ी 50 बाय 60 की 3000 स्क्वायर फीट की इमारत खड़ी होगी, कितना अच्छा रहेगा। लोगों के दिमाग में नहीं आता था। हुजूर अशरफुल फुक़हा मनमाड़ पहुँचे, सारी टीम को लेके वहाँ पहुँचा, हज़रत के सामने बात रखा कि हुजूर ऐसा ऐसा मसला है। हज़रत ने फरमाया, मैं होता तो कब से ख़रीद लेता, आज सस्ता है ये 2.5 लाख कोई चीज़ नहीं। आपको 2.5 लाख में ज़मीन फ्री मिल रही है, वरना इतना तो 2 बिल्डिंग बनाने की सूरत में तुम्हारा 5 लाख खर्च हो जाता। बोले कैसे? हज़रत ने फरमाया 2 बिल्डिंग बनाओगे, एक्स्ट्रा बीच की 2 दीवारें रहेंगी, उसकी कंसलिंग रहेंगी, अंडरग्राउंड वायर, फिर उसके बाद उसका प्लास्टर रहेगा, इधर आगे उधर पीछे 4 प्लास्टर रहेंगे, फिर उसके बाद उसका कलरिंग रहेगा, फिर उसका पैरापिट वाल भी रहेगी, फिर उसके बाद 2 बिल्डिंग की वजह से 2 जीने निकालना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा 1 जीना आपको अलग से निकालना पड़ेगा, फिर अलग से उसकी पानी की टाकी का सपोर्ट मजीद 2 पिल्लर बढ़ाकर 4 पिल्लर आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। फुटिंग आपकी लेकर जो पैरापिट वाल तक के आप खर्चा अगर जोड़ो 5 लाख से ज़्यादा जाता। वो दौर में कितने ना, ये क्या कहते हैं 2005-7 के अंदर हज़रत ने ये फरमाया, 2007 में।
आज तो उसका हिसाब 10 लाख से पार जाएगा खर्चा। हैं 3 माले की बिल्डिंग, इतनी लंबी चौड़ी दीवारें, 5 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत, 10 लाख से ज़्यादा जाएगी। ये सब बातें जब कहा आर्किटेक्ट को, यार सही मानों में हिसाब करके बता, तो बोले राउंड फिगर 5 लाख जा रहे हजरत। इतनी महारत थी। अल्लाहु अकबर। सही वाकई किसी शायर ने कहा है, बल्कि राज इलाहाबादी ने कहा है हुजूर सरकार मुफ्ती आजम के विसाल पर कि ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न ज़माने में कहीं पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अशरफुल फुक़हा की तुरबत अनवर पर लाखों लाख रहमत व नूर की बारिशें नाजिल फरमाए और हमें उनका मिशन लेकर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अशरफुल फुक़हा का मिशन था इखलास के साथ दीन की खिदमत करो, दीन की खिदमत करो, सुन्नियत पर कायम रहो, वहबड़ों से दूर रहो और बदअकीदों से बचो, बदअकीदगी से बचो, अमाल सख्ती के साथ अमल पैरा रहो, दीन सुन्नत शरीयत मसलक के आला हजरत पर कायम रहो। यही सरकार हुजूर अशरफुल फुक़हा की तालीम थी। अल्लाह आलमीन उस पर हमको कायम दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, जिलानी मिशन की जानिब से बाकायदा एक इदारे के लिए ज़मीन ख़रीदी के वास्ते टोकन दे दिया गया है। ख़तीर रकम की ज़रूरत है और बहुत सारे मामलात है। अज़ीज़ान मोहतरम, सही मानों में तो तामीराती काम करना चाहिए। और आज जमातियों को आपने देखा होगा कि ज़्यादा गली में घूम नहीं रहे वो लोग। उन्होंने रास्ता बदल लिया कि ज़्यादा बोलने की और थकने की ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े क्या कहते हैं, उन्होंने इदारे दारुल कायम तो कर रहे हैं, लेकिन वो गली गली चौक चौक के अंदर, घर घर के अंदर अंजुमन कायम कर रहे हैं, अंजुमन कायम कर रहे हैं, मकातिब कायम कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कर रहे हैं। और आप लोग रजा के शेर बनते अपने बच्चे लाके उनके हवाले कर रहे हैं, मेरे बच्चे को पढ़ा दो। हो रहा क्या, 10 साल के बाद यही आपका बच्चा रजा के शेर का ये छावा बनेगा, रजा के शेर को काटने वाला। आप ही भागते फिरोगे अपने बच्चों के सामने। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अपने यहाँ बेहतरीन मकातिब मदरसे कायम करो, इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करो, अच्छी आला तालीम तहजीब अपने बाल बच्चों की ज़बान, तौर तरीक़े सलीक़े उनको संवारो। और इस तरफ कदम उठाया है जिलानी मिशन ने और बाकायदा इदारा कायम करने की कोशिश की है। लिहाजा इस नेक काम में हम सब ने बढ़ चढ़ कर ताउन करना चाहिए और आगे बढ़कर मदद करना चाहिए। अच्छा, जिलानी ब्रदर्स ने ये काम शुरू किया है। इलाहुल आलमीन गौसे पाक के फैज़ व बरक़ात से इन सब को माला माल फरमाए और हम सबको दामे दिरमे कदमे सुखने इनका ताउन करने और इदारे की मदद करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल बाद नमाज ईशा मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा के पास जश्न फ़ारूक़ आज़म, मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा में जश्न फ़ारूक़ आज़म वो उर्से सरकार तूती हिंद मुफ्ती मुज़फ़्फ़र अहमद साहब बदायूनी मनाया जा रहा है, जिसमें शिरकत फरमाएंगे शहज़ादे हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा हाफिज़ तहसीन रज़ा साहब और मुक़र्रिर ख़ुसूसी है मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहब और मौलाना खैरुल हसन साहब। आप लोग कल वहाँ शिरकत करें और सवाब दारैन हासिल करें।